अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और गर्मी भी ज़रा इंजॉय कर रहे होंगे ईद पे। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने आज व्लॉग अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना था। बहरहाल मेरा दिल था कि मैं छोटा सा एक मिनी सा व्लॉग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि मैं ईद का पहला दिन फर्स्ट टाइम मेरा कैसा गुजरता है और मेरी क्या रूटीन होती है। तो मैं सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सबको उठा देती हूँ, बच्चों को वो जैसे नहाते हैं और मैं सवैयाँ बना लेती हूँ, बच्चों के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और फिर जैसे ही वो कपड़े प्रेस होते हैं, बच्चे रेडी होते हैं और हस्बैंड रेडी होते हैं तो वो चले जाती हैं मस्जिद में। जैसे नमाज़ पढ़ के आए मस्जिद से तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ ठंडी हो गई थी और बच्चों ने और हस्बैंड ने एंजॉय की और बहुत ही मज़ेदार सवैयाँ बनी थी। ये दो ही त्यौहार होते हैं, बड़ी छोटी, जहाँ पे आपको पता है सवैयाँ बनती हैं और ये मस्ट होती हैं। तो इसमें अगर आप खीर बनाते हो, केक बनाते हो तो वो मज़ा नहीं आता जो एक सवैयों का ही मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ बनाती हूँ। और उसके बाद ही आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, इशाल को तो अभी बकरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसने जो मुझे तंग किया ना, बकरों के साथ मिल के बहुत ज़्यादा तंग किया। तो जैसे कसाई आई हैं तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं उनके लिए फ़्रेश जूस बनाती हूँ, क्योंकि मैं टैंग्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ, या वरना बनाती ही नहीं हूँ। और जैसे वो मैंने उनको पानी दिया, ठंडा जूस दिया है, तो उसके बाद फिर मेरे आ जाता है कि मैंने ईद पे अपनी जो टेबल सेट करनी होती है उसके ऊपर क्या क्या मैंने डिशें रखनी है। क्योंकि जो भी आपके घर गोश्त देने आता है तो वो ऐसे बाहर से तो नहीं चला जाता ना, तो वो घर आता है, घर आके कुछ देर बैठते हैं। क्योंकि मेरे घर तो मेरी फैमिलीज़ के ही ज़्यादा मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए यहाँ पे डिशेस सारी रेडी कर रही हूँ। ये मैंने चना चाट यहाँ पे मैं बना रही थी। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप, मैंने ले लिया काले चने, 1 कप मैंने लाल लोबिया ले लिया, 1 आलू ले लिया, 1 टमाटर ले लिया और 1 मैंने प्याज ले लिया। ठीक है, इसको चॉप कर लें, जो भी बाकी सारी चीज़ें, चना और लाल लोबिया के अलावा। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। इसमें मैं कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूंगी, जस्ट इसमें मैंने नमक डालना है और मैंने इसके अंदर डालना है चाट मसाला। चाट मसाला आपने इसके अंदर अच्छा सा डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के आप डाल दें, क्योंकि जितनी ये थोड़ी सी ज़रा स्पाइसी होगी उतनी ही मज़ेदार लगती है। अच्छा, तो आप इसके अंदर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाला तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। पहले मैं इमली का पल्प डालने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, आज रहने देती हूँ, आज मैं इसके अंदर लेमन जूस ही ऐड करती हूँ। तो जैसे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया और मैंने इसको जल्दी से फ्रिज में रख दी, ताकि जब भी कोई आए तो कि ठंडी ठंडी में उसके सामने सर्व करूँ। तो जैसे मेरी एक यहाँ पे डिश रेडी हो गई तो अयान को यहाँ पे लग रही थी गर्मी और मम्मा मुझे फ्रेश जूस बना के दे। मैंने कहा बेटा आप बनाएं खुद, क्योंकि मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो साथ आ जाती हूँ जी मैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप भुना हुआ कीमा। इसको मैंने अच्छे से भून के रात को रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी है। और आपको पता है ईद वाले दिन अगर आपने एक्स्ट्रा जैसे पुलाव, बिरयानी वगैरह के अलावा जो चीज़ें बनानी होती है तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। जो बनाती हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे जी मैंने उसके बाद 2 टेबल स्पून ले लिए थे इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस कह रही हूँ, पास्ता सॉस ले लिया। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और जितने भी मेरे पास सॉसें थी ना, सॉसें का मतलब ये सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और वर्स्टर सॉस, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दी। थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन पाउडर। वो मस्ट है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो मस्ट आप चाइनीज़ चीज़ों में ना डाला करें, बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जैसे अभी इसका पानी ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ था तो मैंने इसके अंदर डाल दी मैक्रोनी, क्योंकि मुझे ज़रा सॉसी मैक्रोनी बनानी थी। एक होती है ड्राई मैक्रोनी, वो नहीं बनानी थी, मैंने ज़रा सॉसी मैक्रोनी बनानी थी। इसको बस 1 से 2 मैंने चम्मच हलाए और हलाने के बाद जी इसके भी सर्विंग बाउल में मैंने इसको सर्व किया और इसको डाला और इसको जी मैंने साइड पे कर दिया। ये मैंने फ्रिज में नहीं रखी, ये मैंने बाहर ही रख दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 डिशें मेरी रेडी हो गई। आपको पता है कि मैं क्यों रेडी करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई आपके घर आता है तो उसको कोई ना कोई चीज़ खिलानी होती है, तो इसलिए। तो ये मैंने जल्दी से ये मैंने रेडी कर ली। और मैं हमेशा से ऐसी करती आई हूँ कि जब भी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, तो मैं 2 से 3 चीज़ें ज़रूर, आइटम्स मेरे ऐसे होते हैं जो रेडी होते हैं और मेरे ड्राइंग रूम की टेबल पे होते हैं वो। और मेरी बहुत ही एक प्यारी सी एक मेरी अच्छी सी एक नेबर है और मैं उनको ये चीज़ें भेज रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जब भी उनकी बेटी बनाती हैं वो मुझे
भेजती हैं, तो फिर मैंने कहा चलें आज मैंने इतनी चीज़ें बनाई हैं तो चलें भेजती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे स्नैक्स फ्राई करी थी। यहाँ पे स्नैक्स क्योंकि अयान ने कहा था मम्मा स्नैक्स बनाएं, तो फिर मैंने थोड़ी सी चिकन ली, उसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगाया और उसको थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसमें कुछ 2 से 3 सॉसेस डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया और मैंने कॉर्नफ्लोर का एक बैटर बनाया उसमें डिप करके, और मैंने बस उसके ऊपर फिर जो होते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने आप वो लगा लें, मगर मैंने मैदे से ही फटाफट कोट करके मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो उसके बाद जी मैंने साथ ही बना लिया था यहाँ पे केक, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स डालूं या फिर इसके अंदर जो सेट करूं, इसके बॉटम में इसके बेस में सेट करूं सारे वो ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट ना ये बेक कर लिया। मैंने कहा चले ऊपर मैं ना इसके वो कर दूंगी डेकोरेट। तो यहाँ पे जी आलमंड केक, ड्राई फ्रूट केक भी रेडी हो गया था। बहुत टेस्टी होता है। इसकी ऑलरेडी मैं कितनी बार रेसिपी यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर ही जाएँ। आलमंड केक या फिर कस्टर्ड केक से आप जो भी सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मेरे स्नैक्स वगैरह सब कुछ, केक वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी था। और बहुत शदीद गर्मी थी, मेरा दिल था फटाफट मैं जाऊं और अब नीचे जाके टेबल पे ये वहाँ पे रख दूं, ताकि जो भी कोई आए तो उसको ऐसे ही बगैर खाए पिए मैं नहीं जाने देती हूँ, मेरी नेचर है ये। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं कोई कोक शोक नहीं रखती होती हूँ, और वैसे भी गर्मी है चाय चलती नहीं है, तो मैं ज़्यादातर वो मेरी कोशिश होती है कि मैं फालसा का शरबत हो या आड़ू का शरबत हो या फिर आम का शरबत हो या फिर जो मैंने बनाया था ऑरेंज जूस बनाया था, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो वो बनाती होती हूँ मैं, कोक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं रखती होती। और यहाँ पे मैं गई थी मार्ट से मुझे ये भी एक शॉपिंग बैग्स मिले थे, जिसमें मैंने ये मीट डाल के सबके घरों में देना था इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये ले लिए थे और मुझे ये बड़े प्यारे लगे थे। तो जी मैंने यहाँ पे सारा जो गोश्त बन गया था, और जब तक मैंने सब कुछ बनाया था तब तक ये गोश्त बन गया था, ठीक है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की नेचर है, सारा गोश्त इकट्ठा करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद तोल के सबको देते हैं कि किसी के घर कम ना चले जाए। तो बस इस तरीके से इनकी नेचर है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। और ये था मेरा एक मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने के लिए कि ईद का पहला दिन, छोटा सा एक पार्ट जो ईद का है, जो बिल्कुल मॉर्निंग का पार्ट है, वो कैसे गुजरता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।